बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी, जो कि बकरा ईद स्पेशल भी है और इसे आप बनाएं बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का कीमा बनता है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाया है। पहले आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू स्टाइल में एक कढ़ाई बनाई है। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितने मज़े की बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की कीमे की कढ़ाई मैंने बनाई है। और तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कीमा लिया है 1 किलो और उसके लिए मैंने प्याज काट लिए हैं 2 बड़े साइज़ के इस तरह स्लाइस। एक छोटी गड्डी लहसुन की ली है मैंने, साबुत डालेंगे हम इसमें। और अदरक लिया है, जूलियन कटिंग कर ली है। और इसके लिए मैं टमाटर ले लूँगी 4 अदद बड़े वाले। अगर मीडियम है तो आप 5 ले लें और अगर छोटे हैं तो 6 ले लें। अच्छे से लाल होने चाहिए। किलो कीमा लिया है और ये मोटा हाथ का बना हुआ कीमा है। हाथ का बना हुआ कीमे की कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। तो सबसे पहले जो मैंने प्याज स्लाइस किए थे ये इसमें मैं डाल दूँगी। और इसको मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा अच्छा सा एक गोल्डन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी कुछ साबुत मसाले। जब आप साबुत मसाले डालते हैं इसका अपना एक अलग फ्लेवर होता है, पिसे हुए का एक अलग और फ्लेवर होता है। तो इसे मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची काली वाली, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 5 से 6 लौंग डाली हैं। इसको मैं चम्मच चलाऊंगी, थोड़ी देर भून लेती हूँ इसको मैं। गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, वो भी मैंने इसके साथ ही इसमें डाल दिया। तो ये जो गरम मसाले हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो इसका अच्छा से एक फ्लेवर निकल के आता है और बड़ा अच्छा इसका अरोमा भी आता है, जो कि खाने में आता है तो बहुत मज़े का लगता है। थोड़ी देर मैंने इसको फ्राई किया है और अभी प्याज का कलर ब्राउन नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये लहसुन जो है ना, मैंने इस तरह से लंबाई में स्लाइस कटिंग कर लिए थे। पिसा हुआ नहीं डाल रही हूँ मैं, साबुत डालेंगे। और इसी तरह अदरक भी मैंने जूलियन कटिंग की हुई थी, ये भी मैंने साबुत डाल दिया। इसको भी भून लेते हैं, बिल्कुल डार्क कलर नहीं देना है, अच्छा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का तब तक। तो बस ये भून गया है और गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ गया है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कीमा। ये 1 किलो कीमा है और ये देखें मैंने मोटा हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। इसकी बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है। तो कीमा डालने के बाद मैं चम्मच चला के इसको थोड़ा सा बस मिक्स करूँगी कि इसका बस कलर चेंज हो जाए और ये वाइट हो जाए रेड से। तो फिर मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि कीमा जो है अपना पानी छोड़ दे। और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे और इसको भूनेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर दिया है कीमे को और उसका कलर चेंज हो गया है। इसका जब भी हम कोई गोश्त पकाते हैं तो सबसे पहले आप इसका पानी ड्राई किया करें। तो अच्छा, कितने भी अच्छे मसाले आप बना लें, कितनी भी अच्छी रेसिपी बना लें, टेस्ट नहीं आता। तो देखिए, थोड़ी देर मैंने कवर किया था तो कीमे का कलर चेंज हो गया, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। और अब इस पानी को हम ड्राई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं मसाले ऐड करूँगी। तो कुछ अब इसे मसाले में इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून। मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी का। साथ ही मैंने 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ फ्रेश कुटा हुआ साबुत धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जितने भी मसाले मैंने डाले हैं इन कीमे को मैं इन मसालों के साथ ही भूनूंगी। इस तरह से मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, कीमा भी हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा। और ये देखें, 3 से 5 मिनट मैंने इसको भूना है तो अच्छी तरह से इस पर कलर आ गया है और मसाले कीमे में मिक्स हो गए हैं। और ऑयल उसका कीमे का जो पानी था ना वो भी ड्राई हो गया। और इस कीमे में हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है मैंने। आधा तो कीमे के पानी में जब मैंने कवर किया था तब पक गया था। और अब मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के मैं इसको बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसको दोबारा स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब बाकी जो कसर रह गई थी कीमे की वो टमाटर के पानी में गल जाएंगे। बाकी मसाले मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब तक कि हमारे ये टमाटर गल जाएँ। तो 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको कवर को हटाया है और अब ये देखें टमाटर गल गए हैं। चूँकि टमाटर गल गए हैं और अच्छी तरह से, तो अब मैं इसकी भुनाई करूँगी कि टमाटर जो है अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी ताकि टमाटर का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। और पानी का तो मैंने इसमें एक कतरा भी नहीं डाला है। अब आखिर में डालेंगे थोड़े से मसाले और। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और इसके साथ गरम मसाला डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डालूँगी क्योंकि हमने साबुत भी डाला था। और इसके साथ अब मैं इसको भूनूँगी। भून तो मैंने इसको लिया था, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं मसाले को। और यहाँ पे मैं लूँगी 50 ग्राम दही लेके मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था ताकि इसमें कोई दाना ना रहे। और इस दही को अब मैं इस कीमे में शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैंने फ्लेम को स्लो कर लिया था ताकि दही हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फटे नहीं। तो बस कीमा हमारा गल चुका है और दही मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको दम पे रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। और इसको मैं गार्निश करूँगी धनिया के साथ, हरी मिर्चों, अदरक के साथ, और इसको कोयले का धुआं भी मैं दूँगी। तो इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका कि यकीन माने एक कढ़ाई आपने इससे पहले नहीं खाई होगी, ना ही ये आपको बाज़ार से मिलेंगी। इसको बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।